अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। बात करें तो हम इस समय मिश्रीवाला मेन चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम आपको कुछ दृश्य दिखाएं तो वहाँ पर टूटे हुए लोगों के घर हैं, घर के साथ एक मंदिर है, वहाँ पर कुछ शॉप्स का मलबा पड़ा हुआ है जिसे डिमोलिश्ड किया गया है। अगर अभी हम विजुअल्स दिखाएं तो उस तरफ एक घर है, आप देखिए जेसीबी अपना काम कर रही है। अगर हम आपको जिस जगह पर अगर हम खड़े हैं, हम आपको चाहेंगे वो दृश्य भी दिखाए जाएं जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं नीचे जी। तो यहाँ के स्थानीय निवासी कुछ मुश्किलों में हैं, तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं मिश्रीवाला के, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राम मोहम्मद। जी सर, सारा मामला क्या है ज़रा आप हमें बताएं। हम यहाँ पे ये जो जम्मू अखनूर हाईवे है, ये सभी को पता है कि चौड़ा होना है। और पहले जो है, आज से 10 साल पहले जो इसको रोड को बताया जाता था, ये बताया जाता था कि रोड के सेंटर से 60 फुट जो है वो एक्सपेंड होगा। उसके बाद 5 साल पहले उन्होंने बोल दिया ये 80 फुट होगा। अब जो इस समय जो है 35 मीटर के करीब ये डिमोलिशन कर रहे हैं, जो कि 120 फुट के करीब बनती है। डिमोलिशन इन्होंने 15 दिन पहले शुरू की, और जैसे इन्होंने डिमोलिशन शुरू की करने की कोशिश की, एक दुकान टायर वाले की तोड़ी। हम सभी ने जो है वो एसडीएम साहब को बोला कि हमारा कंपनसेशन अमाउंट अभी तक डला नहीं है। जैसे बाबा तालाब वगैरह में, पलोड़ा वगैरह में कंपनसेशन अमाउंट डालने के बाद दुकानें तोड़ी हैं, वैसे ही हमें भी कंपनसेशन अमाउंट डालने के बाद टाइम मिलना चाहिए कम से कम 10 दिन का, ताकि हम अपना स्ट्रक्चर रिमूव कर सकें। बट इन्होंने जो है वो 100-150 पुलिस फोर्स वाले साथ में ला के, बंदूकें हाथ में, टीयर गैस शेल हाथ में, वो लेके तो एक गुंडागर्दी के तरीके से जो है वो सामान बाहर निकाले बिना जो है इन्होंने डिमोलिशन शुरू कर दी। और काफ़ी लोग इससे नाराज़ हैं, परेशान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने गैर कानूनी ढंग से तोड़ा। चलिए, ये जो लैंड है इसके बारे में आपको, ये डिमोलिशन के बारे में आपको नोटिस दिया गया था, और ये जो दुकानें और ये घर हैं, ये कितने सालों से यहाँ पे? ये घर जो हैं लगभग 1980 से ये लोग दुकानें कर रहे हैं। यहाँ पे इनके रिहाइश भी था। रिटर्न इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था। लैंड का जो है वो अभी तक इन्होंने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं किया है। कुछ लोगों का स्टेट लैंड पे है, कुछ का इरिगेशन लैंड पे स्ट्रक्चर था, लेकिन कुछ लोगों का रजिस्ट्री भी हुई थी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई है। उन लोगों का अभी तक इन्होंने लैंड का असेस ही नहीं किया है। तो ये पहले होना चाहिए था, जो सरासर गलत है, और ये ज़ोर ज़बरदस्ती का तरीका है जो ये अपना रहे हैं। चलिए, ये घर डिमोलिश्ड किए गए हैं, क्या इसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कहा गया है कि चलिए जिनके घर या दुकानें हटाई गई हैं उनको कहीं और घर या कुछ कंपनसेशन दी जाएगी? कोई ठोस बात ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं की है। हमने बोला था कि जिन लोगों का पूरा पूरा स्ट्रक्चर गया है उनको रिहेबिलिटेट कीजिए, उनको कहीं पे जो है वो दुकानें स्टेट लैंड पे जो है रोड के किनारे वो दे दीजिए कि अपनी रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन उस तरह का कोई इन्होंने ठोस कदम अभी तक इन लोगों के फेवर में नहीं उठाया। चलिए, आपने बताया कि आपने प्रोटेस्ट भी किया, उसके बाद में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कड़ा कदम? हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मतलब यही था कि कंपनसेशन अमाउंट डालने के बाद स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए। लेकिन हमारा प्रोटेस्ट करने का इन्होंने बदला लेने के लिए, जैसे किसी से बदला लिया जाता है कि हमारे खिलाफ आपने प्रोटेस्ट क्यों किया, जल्दी से जल्दी इन्होंने फोर्स लेके तो डिमोलिश कर लिया, लोगों को तबाह किया इन्होंने जानबूझकर, एक गुंडागर्दी के तरीके से, जो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है, गैर कानूनी। चलिए, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों का अपने घरों से बाहर आना और इतनी बड़ी तादाद में इन घर को तो हम सभी लोगों को, ये एक महामारी है, सभी लोगों के लिए है। एक तो वो परेशानी है, आज भी दियारन में यहाँ पे 2-3 केस जो हैं उनको टेस्ट के लिए ले जाया गया है। कोरोना समय में इन्होंने हमें घरों से बाहर निकाल दिया, एक किस्म का जो हमें समय मिलना चाहिए था। इस समय स्पेशली इन्होंने, कोरोना का जो टाइम है, इस समय अगर इन्होंने काम करना था, देखिए दियारन के पास जो है 10-10, 20-20 फिट जो है वो फिलिंग होनी है, नागबनी साइड फिलिंग होनी है, दुमाना साइड फिलिंग होनी है। जहां काम हो सकता है वहां इन्होंने नहीं किया, जहां नहीं हो सकता था, नहीं करना चाहिए था, वो जो है लोगों को एक तमाशा बताकर लोगों को जो है परेशान किया। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राम मोहम्मद जी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सारे कामकाज चल रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि अगर लैंड, स्टेट लैंड या इरिगेशन लैंड के अंदर आती है तो
सरकार अपना काम करे, बट पहले कंपनसेशन दे दे, ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे वो कहाँ पर जाएंगे। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि पहले लोगों के मसलात हल किए जाएं। तो और भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।